क्या हुआ? आप दोनों हमें देखकर हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, वो आपका नाम जब सुन के लगा कि कोई बहुत बड़े संत महात्मा आ रहे होंगे। अर्थात हम आपको महात्मा नहीं लग रहे? क्षमा कीजिए, किंतु बड़े महात्मा नहीं, आप तो नन्हे कुमार हैं जो अपनी धुन में घूमते गाते यहाँ भूल से चले आए, वो भी ऐसे निर्वस्त्र। अरे अरे, किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं नन्हे कुमार? ये वैकुंठ है और हम इस वैकुंठ के श्री नारायण के द्वारपाल। जानते हैं, हम नारायण से मिलने आए। हम पर हंस दिए, किंतु हमें रोकने की भूल मत करना। हम ब्रह्मा के मानस पुत्र है। कुमार हैं हम। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कुमार, कि आप कुमार हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये गांव का खुला क्रीड़ा क्षेत्र नहीं है, ये वैकुंठ है, श्री नारायण का निवास स्थान। यदि उनके दर्शन चाहिए तो प्रतीक्षा तो करनी होगी। पहले मैं भीतर जाकर प्रभु को सूचित कर दूंगा कि उनसे मिलने 4 बालक आए हैं। जो अपने वस्त्र पहनना भूल गए हैं। कल से एक महापरिवर्तन आरंभ होने वाला है देवी। शुक्राचार्य का तंत्र और असुर माता का मंत्र बहुत कुछ बदल देगा। नारायण, जब पहले पायल टूटी थी तो हमें विरह वेदना भोगनी पड़ी थी, और इस बार आपके हाथों से इस झुमके का टूटना किसी अनिष्ट का संकेत तो नहीं? संसार में ऐसा बहुत कुछ है देवी जो मेरे भी हाथों में नहीं। विधि के विधान के आगे नर क्या और नारायण क्या, जब संयोग बनते हैं तो बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं। बस, तुम्हारी अज्ञानता अब अपमान कर रही है हमारा। तो क्या कर लेंगे आप नन्हे बालक? हमें भस्म कर देंगे अपने क्रोध से? हम लक्ष्मी नारायण के द्वारपाल भी हैं और उनके प्रिय भक्त भी। हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, और तुम तो छोटे वामनों का एक दल हो। वैकुंठ के द्वारपाल नारायण के प्रिय होने का इतना अभिमान, इस अभिमान का दंड मिलेगा। जिसकी प्रतीक्षा थी वो क्षण आ गया। असुर कुल को योग्य और शक्तिशाली राजा मिलने का संयोग बन गया। टूटे आभूषणों को जोड़ा जा सकता है देवी, किंतु टूटे कर्म को नहीं। हम सनत कुमार श्राप देते हैं तुम्हें कि तुम इसी क्षण वैकुंठ से दूर हो जाओगे, नारायण के शत्रु बन जाओगे। तो स्मरण रहे, भक्त की भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है।
हे प्रभु, प्रभु सहायता करें हमारी। हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जय विजय सहायता की गुहार लगा रहे हैं और आप है कि सुन ही नहीं रहे? क्या उनकी भूल इतनी बड़ी है? बोलिए नारायण। जितना पुकारना है पुकार लीजिए, किंतु दिया हुआ श्राप स्वयं नारायण भी नहीं काट पाएंगे। चलिए नारायण, शीघ्र चलिए। बधाई हो असुर कुल, तुम्हें योग्य राजा मिलने का संयोग बन गया। गर्म जल लाओ, वस्त्र लाओ, शीघ्रता करो यथाशीघ्र। संयोग तो बन गया, बस अब हमारी मंशा भी सिद्ध हो जानी चाहिए। सिद्ध हो मंशा हमारी। हमारी मंशा तो हर दिन केवल आपकी सेवा करने की है प्रभु, नित्य आपके दर्शन पाने की है। अभी अभी तो प्रतिदिन आपके आरती करने का सौभाग्य मिला था प्रभु, जो क्षण भर में आपके शत्रु बनने के दुर्भाग्य में बदल गए। आपकी भक्ति में बंधे पग इन सनत कुमारों के श्राप से बंध गए। जिस भक्ति की ये दुआएं दे रहे हैं, हम भी उसी भाव से आपके दर्शन पाने आए थे देवी, किंतु अभिमान में डूबे हुए ये आपके द्वारपाल नारायण की चौखट पर नारायण भक्तों का अपमान कर बैठे। क्षमा करें प्रभु, आपने चेताया था कि भक्त की पहचान उसकी भक्ति से होती है। न जाने क्यों हमारी ये भूल हमारे कुकर्म बन गई। इनके बालक रूप को इनकी पहचान समझ हमने इन्हें भीतर जाने से रोक दिया प्रभु। कर्म नहीं, भाव महत्वपूर्ण हो जाता है द्वारपालों। हमें रोकने का कारण इनके मन में आपके विश्रांति की चिंता नहीं थी, बल्कि अपने पद का अहंकार का भाव था। इनकी आंखों में कर्तव्य नहीं, मूर्खता का आवरण था। इसीलिए ये हमारे समझाने से भी नहीं समझे और हमें इन्हें श्राप देना पड़ा। जिस वैकुंठ के द्वारपाल होने का अभिमान था, इन्हें उसी से दूर करना पड़ा। जिन प्रभु के प्रिय होने का इतना अहंकार था, इन्हें उन्हीं नारायण का शत्रु बनाना पड़ा। हमारी मंशा सिद्ध हो, हमारी मंशा सिद्ध हो, हमारी मंशा सिद्ध हो। ये भक्त अपने भगवान से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं रह पाएंगे प्रभु। कृपया हमें श्राप से बचा लीजिए प्रभु। हमसे श्री नारायण के साथ का सौभाग्य मत छीनने दीजिए प्रभु। आपका शत्रु होने से श्रेष्ठ है अंत। चाहे जो बना दीजिए प्रभु, बस अपना शत्रु मत बनाइए। मैं नारायण ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों से अपने द्वारपालों की ओर से आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता। नारायण, आप हमारे आराध्य हैं। आप हमें पाप का भागी मत बनाइए। हमारी ओर केवल आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाइए प्रभु। हमें पाप का भागी मत बनाइए। हाँ नारायण, हम भक्त हैं आपके। नहीं, आप मेरे भक्त नहीं, इस समय
आप केवल मेरे अतिथि हैं। वो अतिथि जिनका अपमान मेरे ही घर के द्वार पर हुआ है। इसलिए मुझे आपसे क्षमा मांगनी ही होगी। एक पाप हम कर चुके हैं प्रभु, क्यों हमें दूसरे पाप का भागी बना रहे हैं आप? क्षमा तो केवल हमें मांगनी चाहिए प्रभु। जिन्होंने सदैव सत्कर्म किया, क्या उनका एक कुकर्म क्षमा नहीं हो सकता नारायण? एक भूल तो आन देती हो सकती है। जब दोषी भूल स्वीकार करे, मन से प्रायश्चित करे, तो क्षमा अवश्य मिल सकती है। किंतु दिया हुआ श्राप वापस लेना भी तो नियति के विरुद्ध है। उचित कहा सनत कुमार। दिया हुआ श्राप किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लिया जा सकता, किंतु पश्चाताप का विकल्प तो अवश्य दिया जा सकता है ना। एक अवसर दिया जा सकता है जहां पर आपके श्राप की मर्यादा भी रह जाए और इनकी भक्ति का फल भी मिल जाए। हम दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकते, किंतु नारायण के कहे अनुसार उसे भोगने का विकल्प अवश्य दे सकते हैं। पहला विकल्प, अगले 7 जन्मों तक जय विजय नारायण से दूर धरती पर उनकी भक्ति कर अपना प्रायश्चित करें। और दूसरा विकल्प कि ये दोनों अगले 3 जन्मों तक नारायण के परम शत्रु बनकर जन्मे, अपनी भक्ति और इस जन्म का सत्य भूल कर रहे और फिर अपने ही नारायण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सिद्ध हो कामना। वाह। निर्णय कठिन है और दोनों ही अवस्था में भक्त की भगवान से दूरी निश्चित है। यही इनका पश्चाताप है देवी। 7 जन्मों की प्रतीक्षा हम नहीं कर पाएंगे प्रभु। हमें 3 जन्मों के लिए नारायण के शत्रु बनना स्वीकार है। अभिलाषा एक वीर असुर की थी, किंतु भाग्य 2 वीर दे रहा है असुर माता दिति। ये 2 विभाजित ज्वाला इस बात का संकेत है। बधाई हो, आप जिन 2 वीरों को जन्म देने जा रही है, वो 2 वीर समस्त असुर जाति के इतिहास को बदल कर रख देगा। हाँ नारायण, हम 3 जन्मों के लिए आपके शत्रु बनने के लिए सज्ज हैं। मति भ्रष्ट हो गई है। हम तुम्हें प्रभु के भक्त होने का अवसर दे रहे हैं और तुम उनके शत्रु बनने के लिए तैयार हो। क्यों अपना दुर्भाग्य चुनते हो? दुर्भाग्य तो प्रभु से 7 जन्मों की दूरी है।